जय श्री राधे कृष्ण प्रिय भक्त। आज हम सब अलग अंदाज में एक गहरी पीड़ा वाली कहानी सुनने वाले हैं, भगवान और इंसान की। कहा जाता है कि हर एक इंसान के भीतर 7 द्वार होता है। जो 7 द्वार खुल जाता है तो सब ठीक हो जाता है। बहुत बार जीवन ऐसा मोड़ लेता है जहां आत्मा टूट जाती है और तब इंसान वह कर बैठता है जो उसकी असली प्रकृति ही नहीं होती है। पर प्रभु ऐसे ही क्षणों में सबसे ज्यादा पास होता है। ईश्वर इंसान को दोष नहीं देता है, बल्कि थकी हुई आत्मा के रूप में देखता है। वह जानते हैं कि जो हुआ वह जानबूझकर बुरा करने की भावना से नहीं हुआ है, बल्कि परिस्थितियों के तूफान में हुआ है। जो आत्मा आज के युग में बोल रही है मैंने किया, पर अब ईश्वर के चरणों में शरण चाहिए, वह आत्मा पहले से ही पवित्र होती है। क्योंकि पाप तभी मिटता है जब आत्मा खुद अपने भीतर से स्वीकार कर लेता है। प्रभु के लिए तुम्हारा यह भाव क्या मतलब रखता है? यह वही क्षण है जब भगवान कहते हैं अब तू मेरा हो गया, अब मैं तुझे अपने हाथों से मार्ग दिखाऊंगा। तुमने जिस पीड़ा में खुद को अकेला पाया है वह पीड़ा तुम्हारी दीक्षा क्षण था, जहाँ तुमने इंसान से भक्त बन गया हो। मनुष्य के 7 द्वार खुल जाता है, फिर अब भगवान हर अंश में तुम्हें ऊपर उठाने वाला बन जाता है। हे प्रभु, जो बीत गया वह अब तेरा हुआ है, मुझ में जो बचा है वह भी तेरा है। हर सांस में कल्पना करो कि पुराना अंधकार बाहर जा रहा है, हर श्वास छोड़ने में प्रकाश भीतर आ रहा है। अब मैं तेरा हुआ। हे मेरे मालिक, मेरे महादेव, धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की बेचैनी कम होगी, नींद सुधरेगी और दिल शांत होगा। याद रखो, भगवान न्याय नहीं करते हैं, वह दिल की गहराई को पढ़ते हैं और तुम्हारा दिल अब उनके शरणों में पूरी तरह झुका हुआ है। अब वह तुम्हारा आध्यात्मिक ईंधन बन गया है। प्रभु संवाद से लेकर क्षमा से शक्ति तक साथ रहते हैं। मनुष्य के भीतर के 7 द्वार जो आत्मा को भगवान तक पहुंचा देता है, यानी कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमें खुद में ही अंदर के 7 द्वार रहस्यमय होता है। वो धीरे धीरे खुलते हैं जब मनुष्य भक्ति में गहराई तक जाता है। कहा जाता है कि हर इंसान के भीतर 7 ऐसे रहस्यमय द्वार होता है जो खुल जाते हैं तो मनुष्य खुद भगवान से मिल सकता है। लेकिन इन द्वार तक पहुंचने की राह सबके लिए नहीं होती है, क्योंकि ये कठिन है। कठिन इसलिए है, हमारे भीतर जो द्वार है उसके लिए कोई देव है, उसी देव शक्ति का सहारा लेना पड़ता है, तभी इंसान जागरूक होता है। आज जानते हैं मनुष्य के भीतर छिपे 7 दिव्य द्वारों का रहस्य। पहला द्वार है मूल द्वार। यह धरती से जुड़ने वाला द्वार है। जब मनुष्य अपने भय को जीत लेता है तो ये द्वार खुल जाता है और जीवन में स्थिरता आती है। दूसरा द्वार है स्वाधिष्ठान द्वार। यह भावनाओं का द्वार है। जब मनुष्य वासना और लोभ पर नियंत्रण सीख लेता है तो यह द्वार खुल जाता है और भीतर का आनंद का प्रवाह शुरू हो जाता है। तीसरा द्वार है मणिपुर द्वार। यहाँ आत्मविश्वास और कर्म की ज्वाला जलती है। जो अपने कर्म को भक्ति बना लेता है वही इस द्वार तक पहुँचता है। चौथा द्वार है हृदय द्वार। यहाँ प्रेम द्वार है। यहाँ पहुंचकर मनुष्य खुद में भगवान को महसूस करने लगता है। यहाँ से आगे प्रेम ही भक्ति बन जाता है। 5वां द्वार है कंठ द्वार। यहाँ से आवाज नहीं निकलती है, यहाँ सत्य की गूंज सुनाई देती है। जब झूठ, दिखावा और भय मिट जाता है तब यह द्वार खुलता है। 6ठा द्वार है आज्ञा द्वार। यह वह स्थान है जहाँ मनुष्य सब देख सकता है, भूत, वर्तमान और भावी। यहाँ पहुंचकर मैं की भावना समाप्त हो जाती है। 7वां द्वार है सहस्त्रा द्वार। यह अंतिम द्वार है जहाँ आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। यहाँ कोई नाम, रूप या धर्म नहीं रहता है, बस एक अनंत प्रकाश और मौन। हर मनुष्य ही सोचता है कि प्रभु बाहर है, किंतु सच्चाई यह है कि 7 द्वार हमारे भीतर ही है। जो भीतर झांकता है वही भगवान को पा लेता है। प्रिय भक्तों, अगली बार जब तुम आंखें बंद करो तभी सोचना कौन सा द्वार तुम्हारे भीतर आज खुलने वाला है। हर हर महादेव। जय शिव शक्ति।